हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग का सीए फाउंडेशन में 5th क्लास है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, मतलब आज फाइनल अकाउंट का 5th क्लास है। अभी तक पिछले 4 क्लासेस में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और साथ ही साथ सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इलिस्ट्रेशन नंबर 10 तक सॉल्व भी कर लिया। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो पीछे का वीडियो आप देख लो, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग किस तरह से है, मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ेंगे? हम बोले बाबू आज हम लोग अपना इलिस्ट्रेशन ख़त्म भी कर लेंगे, साथ ही साथ उस इलिस्ट्रेशन को बनाने के समय, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं कभी भी एडजस्टमेंट को रटाने में विश्वास रखता ही नहीं हूं कि मैं आपको एडजस्टमेंट का एक पूरा चार्ट बना के दे दूं। उससे आप कभी ना कभी भूल जाएंगे और फंस जाएंगे। मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूं कि क्यों ना एक ऐसा अप्रोच बनाया जाए जिससे कि बिना रटे हम लोगों से फाइनल अकाउंट क्लियर कट बन जाए। आज हम लोग बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आप सोच रहे हैं कि सर फाइनल अकाउंट चल रहा है, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बात कर रहे हैं। हम बोले बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो किसी भी चैप्टर में आ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाएंगे तभी आएगा। कोई भी चैप्टर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। उस गलतियों को बिना सुधारे सवाल ही नहीं बनेगा। मतलब ये बोलना चाहते हैं बाबू, अगर फाइनल अकाउंट का सवाल हो और उसमें इंफॉर्मेशन में कुछ गलतियां बता दी गई हो, कि जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, प्लीज फर्नीचर खरीदा है तो सर फर्नीचर डेबिट होना चाहिए। गलती से मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, क्या हम लोगों को पहले एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा? बिल्कुल। एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए, इन जर्नल बात कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट बोल ही नहीं रहे हैं। गलतियां अगर होंगे सवालों में तो हमेशा बच्चे एरर को पहले ठीक किया जाएगा बेटे, चाहे कुछ हो जाए। पहले क्या ठीक करेंगे? एरर। मान लीजिए क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तब करेंगे जब एरर रेक्टिफाई हो जाए हमसे। मतलब सर अगर 10 एडजस्टमेंट है तो पहले उस एडजस्टमेंट को सॉल्व कीजिए जिसमें एरर है। एरर वाले एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बाकी एडजस्टमेंट को बनाएंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगा। बिना एरर को रेक्टिफाई किए अगर आप एडजस्टमेंट को सॉल्व कीजिएगा और बाद में एरर रेक्टिफाई कीजिएगा तो गलती। एक बात का तो कसम खाइए कि सर हम कसम खाते हैं कि नीचे में जब हमको एरर मिलेगा इंफॉर्मेशन में तो सबसे पहले हम एरर को ठीक करेंगे, पहले हम एरर रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। मेरा बात समझ रहे बेटे? एरर को हमेशा पहले रेक्टिफाई किया जाएगा। जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आप सभी लोग कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट्स। क्या चार्टेड अकाउंटेंट्स को एरर रेक्टिफाई करने नहीं आता होगा? 100% आता होगा। और अगर आप भूल गए होंगे, मैं ये तो मानूंगा ही नहीं कि आपको आता नहीं है, आता तो आपको सब है। सब समझदार बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं बोल रहा हूं आपको आता जरूर है, हो सकता है आप भूल गए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है बाबू। 22 चैप्टर पढ़ने होते हैं हमें, भूलना तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। इसीलिए जब भी एरर का बात आएगा मैं आपके साथ आराम से डिस्कशन करूंगा एरर पे, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ सर, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ऐसे ही एरर को रेक्टिफाई करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरा? इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको कोई फाइनल अकाउंट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाना शुरू नहीं कर दूंगा, उसका तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए तो अलग से एक चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो तो बनेगा ही। तो फाइनल अकाउंट में अगर कोई एरर आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और आप पाओगे कि हाँ सर हम लोग को पहले से आता है, बस भूल गए थे, अभी आप याद दिला दिए हैं तो सब कुछ याद आ गया है। बात समझ रहे हैं? एक बात ये समझे हम लोग कि सर
मैं क्या बोला हूं, फिर से मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बेनिफिट है इस वीडियो से। रेक्टिफिकेशन का एडजस्टमेंट सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ही कोई और एडजस्टमेंट करेंगे। समझ रहे हैं मेरा बात? जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाबू, तो पढ़ के मालूम चल जाएगा कौन सा रेक्टिफिकेशन का एडजस्टमेंट है और कौन सा रेक्टिफिकेशन का एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे के इंफॉर्मेशन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं बाबू, उनका ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार, और ट्रायल बैलेंस का 1 बार। हम लोग का बनाने का प्रोसेस कैसे रहता है सर? पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हिस्सों में आएगा, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा इंफॉर्मेशन। सर ट्रायल बैलेंस का आइटम सिर्फ एक बार आता है, या तो ट्रेडिंग पीएल में या बैलेंस शीट में, 2 जगह नहीं आएगा। हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसके बाद सर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के ट्रायल बैलेंस में टिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू जो नीचे का इंफॉर्मेशन होगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, उसको टिक कर लेंगे। वो टिक क्यों कर रहे हैं? ताकि जब हम ट्रायल बैलेंस का पैसा लिखना शुरू करें तो जिस आइटम को टिक करेंगे उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हर टिक के लिए। क्या हो सकता है कि सर एक ही ट्रायल बैलेंस का आइटम 2-3 बार टिक हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। हर टिक के लिए कितना लाइन छोड़ेंगे? 1। सर अगर 3 टिक हो गया तो 3 लाइन छोड़ देंगे बेटे। बात समझ रहे हैं आप मेरा? उसके बाद जब एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे नीचे का, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सर आप बोले थे सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला एडजस्टमेंट। अगर कुछ गलती हो गया है पहले उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद ही बाकी सारा एडजस्टमेंट को करेंगे। हम बोले हाँ। सर क्या एरर वाला एडजस्टमेंट भी 2 बार ट्रीट होगा? हम बोले हाँ, एरर वाला एडजस्टमेंट भी 2 बार ट्रीट होगा। इंफॉर्मेशन 2 ही बार ट्रीट कराएगा आपके साथ। बात समझ रहे हैं आप मेरा? जी सर, बात क्लियर है। सेकेंड बात सुनिएगा मेरा, एक और चीज जानेंगे सर। वो क्या बाबू? एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ये क्या होता है सर? सर ये कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक वाला है? हम बोले नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है बेटे आपसी लेन देन। मतलब हम किसी आदमी से उधार में सामान खरीदे, वो क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। 10,000। समझिएगा बात, ध्यान सुनिएगा। हम बोल रहे हैं सर हम किसी से, महेश से उधार में सामान खरीद के लाएं, तो वो क्या है महेश? क्रेडिटर। मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर है। कितने का माल खरीदे हैं? 10,000। फिर महेश हमसे माल खरीद लिया 20,000 का उधार में, तो सर महेश मेरा क्या बन गया? डेटर। क्या हम बोल सकते हैं कि सर महेश को 10,000 देना है और महेश से 20,000 लेना है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 10 देना है और 20 लेना है, तो नेट कर लीजिए, नेट करके 10,000 रुपया लेना है। हम ठीक बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं सर कॉन्ट्रा का मतलब होता है जो आपसी लेन देन होता है, हम उसको हमेशा कैंसिल आउट कर लेंगे स्मॉलर अमाउंट से। मतलब सर महेश को 10 देना है, महेश से 20 लेना है, कॉन्ट्रा हमेशा स्मॉलर अमाउंट का होगा। किसका? 10 का। सर कैसे करेंगे बाबू? सिंपल तो है। क्रेडिटर मेरा महेश है और डेटर भी मेरा महेश है, तो मेरे बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर से 10,000 घटा देंगे और डेटर से भी 10,000 घटा देंगे, कॉन्ट्रा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? कि कॉन्ट्रा का मतलब क्या? हम बोल रहे हैं बाबू कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है वैसा एंट्री जिसमें आपस में ही लेन देन होता है। मतलब सर जिस आदमी को देना है उसी से पैसा लेना भी है। तो क्या ये लॉजिकल है कि किसी को 10 देंगे फिर उससे 20 लेंगे? इससे बढ़िया ये नहीं बोलेंगे तुमको 10 देना था और तुमसे 20 लेना था, तो एक काम करो तुम्हारा पैसा घटा लो 10,000 रुपया, अब नेट में तुम हमको 10,000 दे देना। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कभी अगर आपस में क्वेश्चन बोले कि डेटर से लेना है, क्रेडिटर को देना है, सेम आदमी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? उसका कॉन्ट्रा कर लेंगे। किस अमाउंट से? स्मॉलर अमाउंट से कॉन्ट्रा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। बात समझ में आ रहा है आपको मेरा? हम 2 बात सिखाएं बाबू आपको अभी। क्या सर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एडजस्टमेंट शुड बी डन फर्स्ट।
अगर कोई गलती है तो पहले उसका एडजस्टमेंट करेंगे, हम बोले हाँ। सेकेंड, कॉन्ट्रा अगर होगा तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ही बाकी सारा एडजस्टमेंट होगा। बात समझ गए? कॉन्ट्रा का मतलब आपसी लेन देन को कैंसिल करना। आपसी लेन देन सर डेटर क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इसी को बोलते हैं आपसी लेन देन। आप क्वेश्चन पढ़ के खुद ही पकड़ लेंगे, हाँ सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जिसको आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री मतलब आपसी लेन देन है, वो स्मॉलर अमाउंट के साथ क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। बी लॉजिकल कि हाँ सर किसी को 10 देना है, उससे 20 लेना है, तो एक्चुअल में तो 10 ही लेना है, 10 तो देना था वो कटवा लेते हैं, एक्चुअल में 10 ही बचेगा। आप समझ रहे हैं मेरा बातों को? चलो बेटे शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 12। आओ पढ़ते हैं बुक से सभी लोग। आईसीआई मॉड्यूल स्टडी मटेरियल इलिस्ट्रेशन नंबर 11 खोलो। नंबर पढ़ रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल ए मर्चेंट ऑन 31st of March 2017 स्टूड एज बिलो। कैपिटल, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी साइड में एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन, कैश। बोल रहा है सो ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2015। क्या करने बोल रहा है, ओपनिंग एंट्री। क्या हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री सीखा है? जी सर। क्या सीखे सर? ओपनिंग एंट्री करने के लिए एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं, हम बोले हाँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटे तो आपको मालूम चलेगा कि सर एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल में माइनस है प्रोविजन, क्या वो एसेट्स है? हम बोले नहीं, वो लाइबिलिटी है। याद करो मैंने सिखाया है, अगर डेबिट साइड में कोई आइटम माइनस में रिकॉर्ड है मतलब वो उल्टे साइड का क्रेडिट साइड का आइटम है, और अगर क्रेडिट साइड में कोई आइटम माइनस है तो इसका मतलब है वो डेबिट साइड का आइटम है। तो एसेट साइड का मतलब क्या, डेबिट साइड। डेबिट साइड में एक आइटम माइनस है जिसका नाम है प्रोविजन, तो जानते हैं एक्चुअल में वो लाइबिलिटी साइड का आइटम है। उसको लाइबिलिटी साइड ना लिख करके हम लोग कहां लिखे हैं, एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का रिलेशन किसके साथ है, डेटर के साथ है। तो एक बात बताओ, जब हम लोग एंट्री करेंगे तो एसेट्स को तो डेबिट कर देंगे, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। क्या प्रोविजन को माइनस कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्रेड रिसीवेबल का पैसा 1,81,800 डेबिट कीजिएगा माइनस करके, आप गलत कर रहे हैं। आप ट्रेड रिसीवेबल का पैसा कितना लिखेंगे, 1,88,000, और जो प्रोविजन है सर वो लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है सर, ओपनिंग एंट्री। क्या करने जानते हैं? बिल्कुल, आपने लास्ट क्लास सिखाया था। हम बोले हाँ बाबू चलो। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्या करेंगे सर, सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे। हम बोले वेरी गुड, चलो डेबिट करें फटाफट, देर क्या करना है डेबिट करने में। सर फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स एसेट्स। डेट क्या लिखेंगे सर, ओपनिंग का डेट क्या होगा, 1/4/17, एक दिन बाद। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में टीआर लिख दे रहे हैं बाबू, कैश डेबिट। सर क्रेडिट में क्या जाएगा, प्रोविजन, वो लाइबिलिटी है सर। हम बोले हाँ। और बताओ और क्या है सर, कैपिटल, ट्रेड पेबल, टीपी, ओवरड्राफ्ट, ये कौन क्या है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटे, और कैपिटल बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। पैसा सर 1,25,600, 2,06,400, 1,88,000,
और 36,200, प्रोविजन 6,200, ट्रेड पेबल 1,64,000, बैंक ओवरड्राफ्ट सर 1,46,000 और लास्ट कैपिटल 2,40,000। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल। बैलेंस शीट मैच है तो ये भी मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 11 सॉल्व कर लिए? जी। आगे बढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st of March 2017। पेन लेके बैठना, टिक करना पड़ेगा। फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गवास्कर हु कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द सेम नेम एंड स्टाइल ऑफ गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी एट बॉम्बे। चलिए, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, डेटर एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, मोटर कार एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम विश्वनाथ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर पीएल अकाउंट में डेटर से माइनस कर देंगे, परचेजेज सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस कर देंगे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न सर सेल्स से माइनस कर देंगे, सैलरी पीएल अकाउंट, रेंट पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ पीएल अकाउंट, टैक्स रेट एंड टैक्स पीएल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड पीएल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, फ्राइट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, ड्राइंग सर कैपिटल से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, जर्नल इंश्योरेंस जर्नल ऑफिस एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, बैड डेट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, बैंक चार्ज पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, मोटर कार एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल लाइबिलिटी। बात समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2017 एंड द बैलेंस शीट। क्या बनाने बोला है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। हम लोग को पता है कि सर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, बड़ा वाला। अब आया है एडजस्टमेंट। पहला डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग। तो देखो बाबू, ऊपर में कहीं पे बिल्डिंग मिलेगा, टिक करो। जी सर मिल गया, टिक कर लो। फर्नीचर टिक करो सर, फर्नीचर टिक कर दिए। फिर फर्नीचर के आगे लगा है वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। 14,000 का बाबू एक फर्नीचर है जिसको आप उसी प्राइस पे बेच दिए, बट द सेल प्रोसीड वेयर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जो आप बेचे हैं गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिए। क्या ये ईरर है? फर्नीचर बेचेंगे तो क्या फर्नीचर में रिकॉर्ड करने की जगह हम कहां रिकॉर्ड कर दिए? सेल्स में। क्या बेटे फर्नीचर बेचना सेल्स है? नहीं। अगर गुड्स बेचते तब सेल्स है। फर्नीचर बेचनेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, सेल्स थोड़ी लिखेंगे। तो क्या ये ईरर है? हम बोले हाँ। सर पहले ईरर को रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, पहले ईरर को रेक्टिफाई करेंगे। इस लाइन को पढ़ के टिक होगा, एक फर्नीचर को फिर से टिक करेंगे और सेल्स को भी टिक करेंगे। बात ठीक मेरा? बोले ठीक है। टिक करते चलिएगा बाबू। क्या क्या टिक हो गया? सर सेल्स टिक हो गया, फर्नीचर टिक हो गया इस लाइन से। हम बोले हाँ। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या लिखा है आइए पढ़े। डेप्रीशिएशन होगा 15% का, तो सर ऑफिस इक्विपमेंट को टिक कर लीजिए। हम बोले कर देंगे। आगे परचेज ऑफ ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। बोल रहा है आप खरीदे टाइपराइटर, तो सर वो एसेट्स है, गलती से आप परचेज में रिकॉर्ड कर दिए। तो क्या ये भी ईरर है? हम बोले हाँ ये भी ईरर है, क्योंकि सर टाइपराइटर खरीदे हैं तो एसेट्स बनेगा, गुड्स खरीदेंगे तो एक्सपेंस बन जाएगा। परचेज इज एन एक्सपेंस, और आप एसेट्स खरीद के कहां रिकॉर्ड कर दिए हैं? सर हम रिकॉर्ड कर दिए हैं परचेज में। क्या ये भी गलती है? हाँ। रेक्टिफिकेशन, 2 रेक्टिफिकेशन। सर ये वाला पढ़ के क्या टिक हुआ? हम बोले एक तो ऑफिस इक्विपमेंट एक बार और टिक कर लो, परचेज को एक बार टिक कर लो। तो सर ऑफिस इक्विपमेंट 2 बार टिक हो गया है, फर्नीचर भी 2 बार टिक हो गया। हम बोले हाँ। आगे पढ़ो।
मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 20%, देखो कहीं मोटर कार मिलेगा, टिक कर लो। सर टिक कर लिए हम, बोले वेरी गुड। आगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 4,40,000, ये क्या है बेटे? क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है। हम बोले हाँ। 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, जैसा हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक नीचे मिला है, ऊपर नहीं होगा, तो ऊपर हम खोज भी नहीं रहे। लिखा है 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ऊपर में कहीं रेंट मिलेगा, टिक करो। जी सर मिल गया, रेंट टिक कर लिया। बोले वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर विश्वनाथ पेबल 2% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2016, ऊपर में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, टिक करो। सर टिक कर लिए। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, ऊपर में कहीं डेटर मिलेगा, टिक करो। बैड डेट मिलेगा, टिक करो। सर टिक कर लिए। अगला देखते हैं बेटे क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस, बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 रुपया का लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ड्रॉइंग, मालिक जो ओनर है उसका। याद रखना बेटे, बिजनेस का जर्नल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस जिंदा चीजों का होता है, बिजनेस जिंदा नहीं होते हैं। तो हम बोल रहे हैं सर जो लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है वो क्या है? हम बोल रहे हैं ड्रॉइंग, टिक करो। ऊपर में कहीं इंश्योरेंस मिलेगा उसको, कैपिटल मिलेगा उसको, दोनों को टिक कर लो। एंड द बैलेंस इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टू 30 जून 2017, इंश्योरेंस को एक बार और टिक करो, 2 बार इंश्योरेंस टिक हो जाएगा। ठीक बात। अब कुछ नहीं है, करना क्या है बेटे? एक बार तो हम पढ़ लिए। सर आप इतना जल्दी जल्दी पढ़े हैं कि समझ नहीं आया। हम समझाएंगे, पढ़े भी नहीं, हम तो बोले बस एडजस्टमेंट से ऊपर में टिक कर लेते हैं। समझने का बात तो तब आएगा जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। क्या ट्रायल बैलेंस का आइटम टिक कर लिए? हाँ बेटे। टिक क्यों कराते हैं हम आपको? क्योंकि जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो हम तो कभी सिखाए ही नहीं है कि पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। मत बनाओ बेटे। क्या करोगे बना के? अगर इस तरह बनाते हो छोड़ दो, क्यों बनाना फालतू? तुम भी जानते हो और हम भी जानते हो बनना नहीं है इस तरह। ट्रेडिंग बनाते बनाते सांस फूल जाएगा और पीएल में तो सांस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा गलती ही क्यों करना? हम बता रहे बेटे, आप किसी से भी पढ़े हो, डजंट मैटर। हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे, आपको गारंटी दे सकते हैं इस बात का, फाइनल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, चाहे इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बात से हमको। हम लोग हमेशा कसम खाते हैं कि सर जब भी पढ़ेंगे, जब भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का आएगा, एक पेज में ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट, अगले पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे। जैसा कि हम बताएं, एडजस्टमेंट टिक कर लेने से फायदा ये होगा कि सर जिस आइटम को आप टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे लाइन छोड़ देंगे। हर एक टिक के लिए एक लाइन छोड़ रहे होंगे, 2-3 टिक हो गया तो 3-4 लाइन छोड़ना पड़ जाएगा उसके नीचे में। इतना काम करने के बाद फिर हम बोले बाबू जब एडजस्टमेंट पढ़िएगा तो पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर को सॉल्व कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि सर सीरियल से पढ़ रहे हैं, जस्ट रेक्टिफाई किए बिना हम सॉल्व कर देंगे। गलतियों से क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते हैं। ईरर्स फर्स्ट बी सॉल्व फर्स्ट, ईरर को पहले सॉल्व करेंगे, बाकियों को बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। बात समझ में आती है मेरी इतनी? चलिए क्या करना है सर, फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल एक साथ, बैलेंस शीट अगले पन्ने में, और फिर आप देखेंगे कि हाँ सर कितना सिंपल है ये चैप्टर, झूठ मूठ कर लोग डरा के रखे हैं इस चैप्टर के साथ। आइए शुरू करते हैं बेटे। चलिए बेटे, फॉर्मेट बना चुके हैं, अब करना क्या है, ट्रायल बैलेंस का आइटम पढ़ेंगे सीरियल से, बिना ये सोचे कि ट्रेडिंग का कौन पीएल का कौन, सीरियल से पढ़ेंगे, जो जहां जहां का लगेगा वहां वहां डालते चलेंगे। जिस आइटम को टिक किए होंगे सर उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिस आइटम को टिक नहीं किए होंगे उसका आउटर कॉलम में। ट्रायल बैलेंस का आइटम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होता है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट में, 2 बार नहीं होगा। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। सर ट्रेडिंग कितना बड़ा बनता है? बेटे थोड़ा सा ही बनता है ट्रेडिंग, उसके बाद तो पीएल ही चल रहा होता है। तो हम लोग मानेंगे कि सर थोड़ा दूर के बाद ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। हम बोले हाँ। चलो शुरू किया जाए। पहला आइटम सर, पहला आइटम है कैश इन हैंड। हम बोले चलो कहां जाएगा? बैलेंस शीट, करेंट एसेट्स।
कैश इन हैंड, क्या इसमें टिक है? नहीं। 14,000। कैश एट बैंक, अमाउंट 26,000। सन्ड्री डेटर, टिक किया हुआ है डेटर। सर जिसको टिक करेंगे उसका पैसा इनर कॉलम में, हम बोले हाँ। कितना बार टिक है? सर एक बार, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दिए। ओपनिंग स्टॉक, सर ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या टिक है? नहीं सर, पैसा बाहर लिखो फिर। 6,20,000। उसके बाद फर्नीचर, सर 2 बार टिक है, फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर कितने रुपए का? सर 2,14,000। सर 2 बार टिक है तो आप 2 बार लिख दिए, हम बोले हाँ। कितना लाइन छोड़ दो? बाबू 2-3 लाइन तो छोड़ ही दो, 2-3 लाइन हम छोड़ दिए। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, सर ये भी 2 बार टिक है, क्या ये भी फिक्स एसेट्स है? हम बोले हाँ। ऑफिस इक्विपमेंट कितना अमाउंट? सर 1,60,000। पैसा इनर कॉलम में, क्यों? टिक है। 1 2 3 लाइन हम छोड़ दिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग, सर 1 बार टिक है, तो बस बेटे पैसा अंदर में लिख के 1 लाइन छोड़ देना। 6 लाख। बेटे फाइनल अकाउंट तो इतना अच्छा चैप्टर है कि पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा सर ये चैप्टर तो आना ही चाहिए एग्जाम में हर बार, इससे तो 20 नंबर हर बार ले लेंगे हम लोग। इसीलिए तो सी इंस्टीट्यूट दे भी रहा है कि बच्चा ले ले, बच्चा झूठ मूठ का डरा हुआ है। फाइनल अकाउंट टफ चैप्टर है। सन्ड्री क्रेडिटर, सर करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, क्या इसमें टिक है? नहीं सर, तो ऐसे ही बाहर कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 4,30,000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, सर लायबिलिटी, लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितना रुपया? सर 3 लाख। प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या करते थे इसका याद करो। सर बैड डेट से माइनस कर दीजिएगा, हम बोले ठीक, तुम बोल रहा है तो हम मान लेते। क्या इसको इधर भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। सर जो बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन, हम बोले वेरी गुड। माइनस करो, कितना? 30,000। 30,000। सर हम इधर लिख दो बेटे, आपका इच्छा, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत हो जाएगा। परचेज, सर परचेज को टिक किए हुए हैं तो अंदर लिखना पैसा, और क्या। परचेज कितना? सर 14 लाख। रिटर्न, सर परचेज रिटर्न है तो माइनस करो, कितने का? 26। बाहर करेंगे? नहीं सर टिक किया हुआ है। सेल्स, सर सेल्स भी टिक है, पैसा अंदर लिखो, कितना? सर 23 लाख। सेल्स रिटर्न माइनस करो, 42,000। हम बोले ठीक। नेक्स्ट, सैलरी, सर यहां जगह छोड़ दीजिए, बैड डेट पे टिक था, हम बोले ठीक बाबू। सैलरीज कितना? सर 1,10,000, क्या टिक है? हम बोले नहीं, तो बाहर करो। रेंट, सर टिक है तो पैसा अंदर लिखो, टिक है तो 55,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर टिक है तो पैसा अंदर लिखो, कितना? 27,000। रेट एंड टैक्स, जो पैसा अंदर है उसके नीचे का लाइन छोड़ दीजिएगा, रेट एंड टैक्स
21,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड सर पीएल में जाएगा और कहां, 24। डिस्काउंट रिसीव्ड सर पीएल के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। ठीक, नेक्स्ट फ्राइट ऑन परचेज सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, खरीदने से रिलेटेड खर्चा है। फ्राइट ऑन परचेज कितना, 12,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में 20,000। सर कैरेज इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता बाबू, आउटवर्ड का मतलब बेचने का खर्चा और ट्रेडिंग में खरीदने का खर्चा आता है। 20,000। आगे बढ़ो सर ड्रॉइंग 1,20,000 कैपिटल से माइनस करो, $1,20,000। अगला नाम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना, 18,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 22,000 सर ये भी एक्सपेंस है। आगे पढ़ो सर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 55 टिक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 55 टिक है सर, 2 बार टिक है तो बाबू 3 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट जर्नल ऑफिस एक्सपेंस, जर्नल ऑफिस एक्सपेंस कितना सर, 30,000 बाहर लिख दो। बैड डेट कितना, 20,000 सर यहां लिखा हुआ है, यहां लिख दीजिए। बैंक चार्ज बाबू यहां पे जगह नहीं है तो यहां ऊपर में लिख दे रहे, ठीक है। बैंक चार्ज कितने का, 16,000। मोटर कार एक्सपेंस, क्या ये भी खर्चा है, बोले हाँ। मोटर कार एक्सपेंस 36,000। कैपिटल 16,20,000। लो बाबू ट्रायल बैलेंस तो सज गया। इस तरह बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट, दोबारा ट्रायल बैलेंस देखना ही नहीं पड़ेगा, बात ही खत्म कि सर अब ट्रायल बैलेंस नहीं देखेंगे, झमेला ही खत्म हो गया और सीरियल से लिखने के कारण कोई आइटम छूटेगा भी नहीं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आगे, और जैसा प्रॉमिस किए थे कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, बाबू एक ही बार आया, क्या कोई भी आइटम 2 बार आया है, हम बोले नहीं, कोई आइटम 2 बार नहीं आया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन याद करो, कसम सर हम कसम खाए हैं कि सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम बोले हाँ बाबू, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन और कॉन्ट्रा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कोई और एडजस्टमेंट छुएंगे, अदरवाइज गलती बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे गलतियों से शुरुआत ही नहीं हो सकता है सवाल, हमेशा सवाल सही कर लो फिर आगे बढ़ना। बात ठीक? क्या गलतियां हैं? हम बोले आओ पढ़े। डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग पे 5%, सर ये कोई गलती नहीं है। फर्नीचर पे 10%, कोई गलती नहीं है।
वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for same price but the sale proceed was wrongly credited to sales account. क्या ये गलती है? हम बोले हाँ। हमारा जो नालायक अकाउंटेंट है, हम बाबू फर्नीचर बेचे 14,000 का, तो क्या एंट्री करना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नालायक गलती कर दिया, वो क्या एंट्री कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या रेक्टिफाई हम लोग करेंगे? हम बोले हाँ। आओ सोचे, हम बेटे रटाए ही नहीं ऐसा कुछ कि ऐसा केस रहेगा तो ऐसे जोड़ देंगे या घटा देंगे। हम आपको कभी भी जोड़ घटाओ विश्वास नहीं रखते। मैथ थोड़ी पढ़ रहे, अकाउंट्स पढ़ रहे। बी लॉजिकल। सर क्या होना चाहिए? आओ साफ साफ बात करेंगे आपके साथ। हम बोल रहे हैं सर एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री का बात कीजिए। तो हम बोले बाबू कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर बेचने का एंट्री, पैसा आया फर्नीचर गया। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? WE का मतलब बाबू रॉन्ग एंट्री। मेरा नालायक अकाउंटेंट, हाँ बेटे हाँ, इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसको क्या लगा कि बिका है तो सेल्स लिख दो। वो चार्टेड अकाउंटेंट थोड़ी है, वो कौन है बेटे? सिंपल सा साधारण सा अकाउंट्स पढ़ा हुआ बच्चा। वो बोला बेचे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या खून कर दे बच्चे का? ना। अकाउंट हम लोग है चार्टेड अकाउंट, हम लोग बताएंगे कि ओ तुमने ये गलती कर दिया है, आओ ठीक करे। बताओ बेटे ठीक कैसे करे? सर बहुत सिंपल है। सेल्स गलती है, ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है सर। रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। बताओ क्या करें? सर सेल्स को डेबिट कर दीजिए, गलती सुधर जाएगा, और फर्नीचर को क्रेडिट कर दीजिए। यही तो करेंगे सर। हम बोले हाँ बेटे। 14,000 14,000। क्या गलती सुधर गया? हम बोले हाँ। ये होना चाहिए था, ये हुआ। तो हम बोल रहे हैं सर रॉन्ग एंट्री में भी बच्चा एक काम तो अच्छा किया कि कैश को डेबिट किया, वो करेक्ट से तो मैच कर गया। मतलब ये वाला पार्ट तो रॉन्ग में भी करेक्ट था। हम बोले हाँ। तो सर फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो आप कर दो। हम कर दिए। हम बोले डेबिट क्या करें? हम बोले सर अकाउंट्स में गलतियां कैसे सुधारते हैं? सर जो गलती जिस साइड रहता है उसके उल्टे साइड में लिख के सुधार लेंगे। तो सेल्स क्रेडिट है, क्या कर दिए? डेबिट। क्या बाबू आप भी ऐसे ही करते हो? पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड ही आंसर होता है। अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं दोस्त, दिस इज द एंट्री जो हम लोग पास कर चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं बताओ बेटे इसका ट्रीटमेंट क्या करें? कोई प्लस माइनस वाला जवाब हमको तो नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सर को हम प्लस माइनस में जवाब देंगे और सर बोलेंगे वाह बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ना बाबू, उस तरह का टीचर थोड़ी है कि आपका प्लस माइनस सुने और खुश हो जाए। बी लॉजिकल। हमको लॉजिक दीजिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर सेल्स है डेबिट 14,000। हम बोले ठीक। सर सेल्स इनकम होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। हम बोले ठीक। आप कर दिए हैं डेबिट, मतलब इनकम घट रहा है। इनकम क्रेडिट होता है तो इंक्रीज करता है, इनकम डेबिट होता है तो डिक्रीज करता है। तो सर आप इनकम को डेबिट किए हैं, मतलब आपका इनकम घटेगा, आप माइनस कर दीजिए। हम बोले ये हुआ बात, आओ माइनस करें। माइनस फर्नीचर बोल के कितना रुपया? 14,000। बात ठीक बेटे? फर्नीचर सर एसेट्स है और क्रेडिट है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं दोस्त बताओ फर्नीचर क्रेडिट हुआ है, फर्नीचर का क्या नेचर है? सर एसेट्स का नेचर होता है कि बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो सर फर्नीचर एसेट्स है, वो क्रेडिट है, मतलब घटेगा। घटा दो। लो सेल्स 14,000 कितने का बचा? 2 लाख। क्या हम बाबू हम आपको कहीं भी रटवाए हैं बात कि हम बोले आओ बाबू प्लस करो माइनस करो? ना। आप बता रहे हैं कि सर बी लॉजिकल, सेल्स डेबिट हुआ है, सेल्स इनकम होता है,
अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो इनकम घट गया, क्योंकि डिक्रीज इन इनकम डेबिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, तो सर घटा दिए बाबू, आप बोले हम घटाएं। फर्नीचर, फर्नीचर सर एसेट्स है, आप क्रेडिट किए, मतलब एसेट्स घट रहा है, घटा दिए। कोई रटने का बात ही नहीं है, एडजस्टमेंट क्यों रटे हम भला, जब हम जवाब दे सकते हैं सोच के। तो बात समझ रहे हैं सर? पहला बात तो पहला रेक्टिफिकेशन हो गया। हम बोले और भी रेक्टिफिकेशन है क्या? हम बोले सर पढ़ लेते हैं एक बार। ऑफिस इक्विपमेंट 15% का डेप्रीशिएशन, क्या ये रेक्टिफिकेशन है? हम बोले नहीं। परचेज ऑफ ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर ये है, क्या है बाबू? सर एक टाइपराइटर खरीदे हैं, तो सर एंट्री होना चाहिए था टाइपराइटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ। सर गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। हम बोले बाबू फिर तो ये रेक्टिफिकेशन है, पहले ये ठीक करो। हम बोले आओ, कौन बताएगा? आप बताएंगे बेटे, हम क्या बताएंगे इसमें? बताएं लायक क्या है मेरे इसके अंदर? आप बता रहे हो। आओ मिटा देते हैं इसको, आप लिख चुके होंगे। सर क्या ऐसे लिखना पड़ेगा? हम कब बोल रहे हैं बेटे ऐसे लिखना पड़ेगा? अगर आप मन में कर सकते हो तो नो नीड टू राइट, लेकिन हम तो समझा रहे हैं। बाबू क्वेश्चन बोला है टाइपराइटर खरीदे, करेक्ट एंट्री सर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश। रॉन्ग एंट्री, जो मेरा अकाउंटेंट है बाबू वो क्या कर दिया? वो लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको लगा खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री? क्या रॉन्ग और राइट एंट्री में भी पार्शियली कुछ करेक्ट है? हम बोले कैश। सर क्रेडिट में कैश, क्रेडिट में कैश, एक चीज तो करेक्ट है वो है कैश, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। हम बोले ठीक। तो सर रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना था, आप नहीं किए तो कर दो। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू परचेज। ये है रेक्टिफाइड एंट्री सर। ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करके क्रेडिट करना है परचेज। हम बोले बाबू प्लीज एंट्री तो आप कर लिए हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें फाइनल अकाउंट में। ऑफिस इक्विपमेंट सर फिक्स एसेट्स है और डेबिट है, एसेट्स डेबिट है, एसेट्स बढ़ा या घटा? सर एसेट्स बढ़ा, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तभी डेबिट होता है। तो बाबू बढ़ा है तो बढ़ा दो, पूछना क्या है? बढ़ा दो प्लस परचेज कितने का? 40,000, 2 लाख। परचेज क्रेडिट, परचेज क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट है। एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है? बढ़ने पे या घटने पे, इंक्रीज पे या डिक्रीज पे? सर एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। हाँ सर, एक्सपेंस घटता है तब क्रेडिट होता है। तो जो परचेज क्रेडिट है क्या वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो घट गया? हम बोले हाँ, तो घटा देंगे सर, घटाओ बेटे। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का? 40,000 का। क्या सारा रेक्टिफिकेशन खत्म हो गया? हम बोले हाँ। बाबू अब चैन का सांस लो, आराम से पढ़ पढ़ के 2 बार। क्या हम लोग अभी जो रेक्टिफिकेशन किए उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता था? जी सर, ऑटोमेटिक है बेटे, 2 बार होना ही है। जब ट्रांजैक्शन एंट्री करने पे एक डेबिट और एक क्रेडिट आएगा तो ऑफ कोर्स जब भी एडजस्टमेंट होगा वो कितने बार होगा? 2 बार होगा। तो मैंने 2 बार किया, कौन सा बड़ा काम। आगे अब सर शुरू से, डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग के ऊपर 5%। एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन डेबिट मतलब खर्चा सर, एक्सपेंस है, और बिल्डिंग हो गया क्रेडिट। सर बिल्डिंग क्रेडिट कर रहे हैं, सर लिख के बताइए, लिख के बताइए, एक क्वेश्चन क्लियर रहेगा। हम बोले ठीक है, चलो तुम्हारी बात को मान लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रीशिएशन डेबिट टू बिल्डिंग।
कितना परसेंट सर? 5%। देखो बिल्डिंग कितने का है? 6 लाख, उसका 5% 30,000। हम बोल रहे हैं बाबू एंट्री कर दिए, नीचे का इंफॉर्मेशन का एंट्री नहीं था, एंट्री कर दिए। अब बताओ ट्रीटमेंट। डेप्रीशिएशन डेबिट, डेप्रीशिएशन क्या है? एसेट्स है? नहीं। लायबिलिटी है? नहीं। एक्सपेंस है? हाँ। तो सर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा दीजिए। तो हम बोल रहे हैं सर डेप्रीशिएशन पीएल का आइटम है, पीएल में कहीं लिखिए। हम बोले ठीक है, आओ। मेरे पास जगह तो नहीं है बाबू, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन बहुत सारा आएगा बाबू। टू डेप्रीशिएशन कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे? ओके, आप कॉपी पे लिख रहे होंगे बाबू, हो सकता है आपको यहां ना दिखे। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। उसके बाद बिल्डिंग का बात करें, क्योंकि नीचे का बात तो 2 बार सर, एक बार डेबिट में तो पीएल में लिख दिए, खर्चा है, खर्चा डेबिट में हो गया। बिल्डिंग क्रेडिट हुआ है सर, बिल्डिंग एसेट्स है, क्रेडिट हुआ है तो एसेट्स घट गया है, तो घटा देंगे हम भी। हम बोले घटा दो, सोचना क्या है, घटाओ। अगला आगे पढ़िए। फर्नीचर पे 10% का डेप्रीशिएशन, क्या यही एंट्री होगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना परसेंट? 10%। फर्नीचर कितने का है? 2 लाख। देखिए बाबू, रेक्टिफाई करने के बाद अमाउंट बदल गया। अगर आप पहले लगा देते तो आप 2,14,000 पे लगाते और गलती बन जाता। तो हम बोल रहे हैं सर इसका 10% कितना आएगा? 10,000। क्या करेंगे सर? सेम काम, डेप्रीशिएशन को डेबिट में लिखेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट और एसेट्स में माइनस कर देंगे। हम बोले हां। समझ में आ रहा है बात आपको मेरा बाबू कि हां सर चीजें ठीक हैं? आगे उसके बाद सर ये वाला डेप्रीशिएशन यहां लिखिए। हम बोले जगह नहीं है बाबू, तो हम जोड़ लेंगे, ठीक ना? 30,000 प्लस 10,000 डेप्रीशिएशन है। बिल्डिंग का कितना? 30। आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह नहीं, आप देख रहे होंगे कि हाँ सर जगह नहीं है। आपके पास कॉपी है, आप पेज पलट सकते हैं। आगे फिर लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट पे 15%, क्या सेम ट्रीटमेंट? हम बोले सेम। ऑफिस इक्विपमेंट पे घटा दीजिए डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट? 15%। 2 लाख का 15% 30,000। देख रहे हैं बाबू? सर अगर रेक्टिफिकेशन को बाद में किए होते तो चीजें गड़बड़ा जाती। हम बोले हाँ। सर फिर ये 30,000 आके यहां पे जोड़ लेगा? हम बोले हाँ। छोटा छोटा लिखते हैं, 30K, 10K, 30K। उसके बाद और क्या है? फिर है सर मोटर कार पे 20%, सेम एंट्री, सेम ट्रीटमेंट, 40,000। और यहां पे सर 40K। टोटल ऑफ डेप्रीशिएशन सर 30, 30, 60, 40, 1,10,000 का डेप्रीशिएशन। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। आगे बढ़िए। सेकेंड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। इस पे तो क्लास दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या एंट्री करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? 4,40,000। 2 बार ट्रीटमेंट होगा नीचे का इंफॉर्मेशन का सर, एक बार, दूसरा बार एसेट्स बनेगा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नीचे का बार 2 बार ट्रीटमेंट ना हो। थर्ड पॉइंट लिखा है, आइए थर्ड पॉइंट को ध्यान से पढ़े। 2 मंथ रेंट
फॉर गो डाउन इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीना का रेंट बाकी है। तो बाबू एक बात बताओ, अगर 2 महीना का रेंट बाकी है तो जो दिए हैं वो कितने महीने का? 10 महीने का। एक साल में 12 महीना होता है। अगर 2 महीना का रेंट बाकी है तो एक्चुअल में वो कितने महीने का रेंट दे चुका है? जो 55,000 आप लिखे वो कितने महीने का है? 10 मंथ का। तो हम बोल रहे हैं 10 मंथ का 55, 2 मंथ का कितना? आइए, कई बच्चों को इसमें दिक्कत है बेटे, हम उनके साथ बात कर रहे हैं। कई को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें, वो तो निकाल के कर चुका होगा। हम बोले बेटे सोचो, 10 रुपए का 55,000 चॉकलेट। सर ये कौन दुनिया है? समझो ना दोस्त, क्या उसका मतलब क्या है? 10 रुपए में 55,000, क्या 1 रुपए का वैल्यू पता चल सकता है? हम बोले हाँ, 5500। तो क्या 2 रुपए का वैल्यू? सर 5500 इंटू 2, 11,000। बोले बस हो गया। जानते बेटे, जब भी ये हम लोग क्लास 3-4 में थे, वहां मैडम लोग पढ़ाती थी कि 10 रुपए में 20 चॉकलेट। तो बताओ मेरे पॉकेट में अगर 5 रुपए हैं तो कितने चॉकलेट हम खरीद सकते हैं? तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा 1 रुपया का वैल्यू निकालते थे। बहुत सिंपल होता था। सर 10 महीना का 55,000 रेंट। हम बोले हाँ, 10 मंथ का 55,000 रेंट। तो क्या 1 मंथ का निकाल सकते हैं? एक बार आप 1 का वैल्यू निकाल लोगे तो फिर किसी का भी वैल्यू निकालना जान सकते हैं। हम बोले कैसे निकालेंगे? हम बोले कुछ नहीं, 10 महीने का 55,000 तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग को आउटस्टैंडिंग कितने मंथ का है? 2। तो हम बोले सर अगर 1 महीने का रेंट 5500 है तो 2 महीने का कितना होगा? हम बोले सर 11,000। बात समझ रहे हैं आप मेरा? ये हुआ निकालना 11,000 कि सर 11,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। हम बोल रहे हैं प्लीज एंट्री बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या होगा? सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हम बोले करेक्ट। अब इसका ट्रीटमेंट बताओ तो हमको। रेंट को डेबिट किए हैं। रेंट को क्या किए हैं बाबू? डेबिट। रेंट खर्चा है, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या है? सर एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है। तो हम बोल रहे बेटे अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। बढ़ा दिए, प्लस किस नाम से? आउटस्टैंडिंग रेंट। 2 बार होना है। सर इसका बात तो कर लिए, अब इसका बात भी कर लो। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट है। क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट? एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग रेंट बकाया। सर ये लाइबिलिटी है। तुम खुद ही बोल रहा है लाइबिलिटी है, तो कहां जाएगा? लाइबिलिटी में डाल दो। आप देख रहे हैं बाबू कि आपको आता है एडजस्टमेंट। आप झूठ मूठ का ये मान के बैठे हुए कि सर एडजस्टमेंट टफ होता है। हम बोल रहे दोस्त एंट्री आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मजाक थोड़ी है। सीए हैं आप लोग, एंट्री करने से कौन रोक लेगा? और क्या आप पहचान नहीं पाएंगे कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो हम मान ही नहीं सकते कि आपको ये सब पहचानने नहीं आता। आपको पहचानने आता है, बस आप अंदर से डरे हुए हैं। मैं उस डर को खत्म करा दूंगा। आप देखोगे कि हाँ सर, जब आपने सारा क्वेश्चन बुक का, क्वेश्चन बैंक का बनवा दिया तो आप जिस तरह से पढ़ाते हैं वैसे ही बनता है और डर सारा खत्म हो जाता है। और अब लगेगा कि हाँ पूछो, अब तुम 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। हम बोले बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस रखो अपने साथ। थर्ड नंबर पॉइंट भी कर लिए, 2 बार ट्रीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 मई 2016। क्या बोला? हम बोले आओ, विश्वनाथ से हम लोन लिए हैं बेटे। कब लिए हैं? 1 मई 2016 को। और बुक कब बंद होता है? 31 मार्च 2017 को। क्या 11 मंथ तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोलो हाँ, 11 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने का लोन है? 3 लाख का। इस पे कितना इंटरेस्ट देना है 1 साल में? 12% पर एनम। तो सर 11 महीना का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। हम बोले आओ निकालते हैं। कितना इंटरेस्ट बना?
33,000। हम बोले सर आपको 33,000 का इंटरेस्ट देना है लोन पे। हम बोले सर कितना दे चुके हैं? 27। देना है 33, ऑलरेडी दिया हुआ है 27। क्या 6,000 रुपया का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? यस और नो? यस सर। अगर 33 देना है, जो आप कैलकुलेट किए हैं कि सर 3 लाख का 12% 11 मंथ के लिए निकालना है, तो जो आ रहा है 33, हम बोले सर 33 का इंटरेस्ट दीजिए। तो हम बोले सर 27 तो दे ही चुके हैं, कितना और देना है? 6। तो सर जो 6 देना है वो आउटस्टैंडिंग है। हम बोले बिल्कुल। क्या आउटस्टैंडिंग का एंट्री आप जानते हैं? हम बोले हाँ। क्या होगा सर? अभी तो किए थे। खर्चा को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हम बोले गुड। कितना रुपया? ट्रीटमेंट बता दो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है। हम बोले हाँ। तो सर ये तो एक्सपेंस है, दिस इज एक्सपेंस। हम बोले हाँ। तो सर अगर एक्सपेंस डेबिट होता है तो इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दो। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरी बार सर ये क्या बन जाएगा? तुम ही बताओ। आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी, सर लायबिलिटी है। $6,000। समझ में आ रहा है बात? जी सर। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर। बोल रहा है रिजर्व बनाना है डेटर के ऊपर 5%। हम बोले आओ बनाते हैं। इस पे भी हम लोग बात किए। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंट्री सिखाए हैं? जी सर। पीएल अकाउंट डेबिट टू कितना बनाना है? 5%। सर 8,60,000 का 5% 43,000। 43,000। प्लीज बताओ ट्रीटमेंट। सर पीएल डेबिट हुआ है, डेबिट में लिख दीजिए। आओ देखो, बैड डेट से रिलेशन है, प्लस क्लोजिंग प्रोविजन कितने का? 43। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट है, सर लायबिलिटी में लिख देंगे या फिर डेटर से माइनस करेंगे? डेटर से माइनस करेंगे। $8,17,000 बाहर कर दिए। नेक्स्ट, सर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लिखा है कि जो इंश्योरेंस है उसमें 40,000 लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब वो ड्राइंग है। तो हम बोल रहे हैं सर इंश्योरेंस के अंदर 40,000 ड्राइंग है। आप एंट्री क्या कर दिए हैं? एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 40K। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए हैं? आप लिख दिए हैं इंश्योरेंस डेबिट टू कैश 40K। क्या हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? सर ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। हम बोल रहे बेटे प्लीज इसको रेक्टिफाई करके दिखा दो। तो क्या बोलेंगे? सर कैश कैश दोनों जगह सही है, वो तो कैंसिल आउट हो गया। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हम बोले अच्छा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। क्या हम इस रेक्टिफाइड एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं? सर ड्राइंग डेबिट हुआ है, कहां जाएगा? सर ड्राइंग चला जाएगा एसेट्स में। तो हम बोले बाबू ड्राइंग एसेट्स होता है, लेकिन हम लोग उसको एसेट्स में ना लिख के किससे माइनस कराते हैं? सर कैपिटल से। हम बोले वेरी गुड, करा दो। क्या लिखेंगे? लाइफ इंश्योरेंस 40,000। सेकेंड, इंश्योरेंस क्रेडिट किए 40,000 से। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, आप क्रेडिट किए तो एक्सपेंस घट गया, तो सर घटा दो ड्राइंग बोल करके।
तो सर एक्सपेंस कितना बचा? 15,000, 15,000। हम बोले यस 15,000। अब फिर आगे लिखा है बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द पीरियड 1/4/2016 टू 36/2017। लो क्या बोल दिया क्वेश्चन, बोल रहा है जो बैलेंस इंश्योरेंस बचा, बैलेंस कितना बचा है बाबू? 15,000 रुपया। बोल रहा है ये जो 15,000 बचा है वो 1 अप्रैल 16 से लेकर के 30 जून 2017 तक का पेमेंट है, जबकि बुक कब बंद होता है? 31 मार्च को। तो हम बोले सर जो 15,000 का पेमेंट हुआ है 15K, जो 15,000 का पेमेंट हुआ है वो 15 महीना का है, क्योंकि आप 1 अप्रैल से 30 जून तक जोड़ो तो सर ये 15 महीना बनता है। जबकि ट्रेडिंग पीएल कितने महीने का है? सर 12 मंथ का। तो खर्चा जो रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ 12 मंथ का रिकॉर्ड होगा, जबकि ये 15,000 क्या 12 मंथ का है? नहीं, ये 15,000 15 मंथ का है, 15 मंथ का है। तो सर 3 मंथ का एडवांस है। ये जो 3 मंथ आप देख रहे हैं बाबू, ये क्या है? एडवांस। तो हम क्या पूछ सकते हैं आपसे कि 15 महीने का 15,000, तो बताओ 3 महीने का एडवांस, अप्रैल मई जून, 3 महीने का एडवांस कितना रुपया होगा? सर 3,000। अब मेरा सवाल सुनिएगा ध्यान से कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। जो 15,000 लिखा हुआ है क्या ये टोटली गलत है? हम बोले नहीं, इसमें सिर्फ 3,000 रुपया का गलती है। लिखना था 12 महीने का, लिखा गया है 15 महीने का। तो सर 15 महीना का पैसा आप लिख के रखे हैं पीएल में, इसमें से 3 महीना का पैसा आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो 3 महीना यहां बिलोंग नहीं करता है। ट्रेडिंग पीएल 1 साल का बनता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से। हम बोले हाँ। तो सर 15,000 पूरा गलत नहीं है, इसमें सिर्फ 3 महीना का जो आप प्रीपेड कर दिए हैं, एडवांस पेमेंट किए हैं, सिर्फ उस एडवांस को हटा दीजिए। तो हम बोले सर आपको सिर्फ 3,000 रुपया का एंट्री करने आना चाहिए। क्या बाबू हम लोग एडवांस का या प्रीपेड खर्चे का एंट्री नहीं जानते होंगे कि सर प्रीपेड खर्चा क्या होता है, एंट्री क्या होता है? हम बोले हाँ। क्या होता है सर? प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। हम बोले वेरी गुड, हमारे पास सारे बच्चे होनहार देख रहे हैं। 3,000 टू यही तो होता है। हम बोले बाबू अगर आपको ये आता है तो प्लीज ये बताओ इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। अगर आपके मन में अभी भी डाउट चल रहा है कि सर ये 15,000 से 3 का एंट्री क्यों, बाकी का 12 का एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम बोले दोस्त 15 का एंट्री कर चुके, पूरा 15 में गलती थोड़ी है। गलती तो सिर्फ उस 3 में है कि आप उस 3 का पैसा यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो 3 महीना जो पैसा है वो तो एडवांस है, वो इस साल से बिलोंग ही नहीं करता है। तो जो इस साल से बिलोंग नहीं करेगा उसका रिकॉर्डिंग इसमें कैसे कर देंगे? तो हम बोल रहे हैं जो 3 महीने का बात है सिर्फ उसको हटाना होगा। तो जो 3 महीने के बाद है उसका एंट्री कर दिए कि हाँ सर प्रीपेड का एंट्री हो रहा है, तो प्रीपेड का एंट्री कर दिए 3,000 प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अब हम बोल रहे हैं प्लीज इसका इफेक्ट बताओ क्या पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इनकम है या एक्सपेंस? सर दोनों नहीं है। एसेट्स है या लाइबिलिटी? सर एसेट्स। तो आप खुद ही बोल रहे हो एसेट्स, और एसेट्स है डेबिट साइड में, तो मेरा एसेट्स बढ़ा या घटा? सर एसेट्स बढ़ गया। बढ़ गया है दोस्त तो लिख दो, फिर इंतजार किसका। अब क्रेडिट का बात करो, 2 बार ट्रीट कराना है, क्रेडिट का बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्या है? इनकम की एक्सपेंस, सर एक्सपेंस। और क्रेडिट है, एक्सपेंस बढ़ता है तब डेबिट होता है, लेकिन यहां तो क्रेडिट है। इसका मतलब क्या, बढ़ गया या घट गया? सर घट गया। जो इंश्योरेंस है वो क्रेडिट है, मतलब एक्सपेंस घट रहा है, तो घटा दीजिए। हम बोले आओ घटा देते हैं। माइनस
प्रीपेड, आप देख रहे हैं जगह नहीं है मेरे पास, आप ध्यान से लिखिएगा। कितना? 3000। बाहर कितना आएगा? 12000। बात समझ में आता है बाबू? क्या हम लोगों ने सारा एडजस्टमेंट कर लिया? जी। अब बाबू जो जो पैसा बाहर नहीं निकाले हैं उसको बाहर निकालेंगे। आओ देखें, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। 14 लाख में 26,000 माइनस 40,000, तो सर 13,24,000। सॉरी 66 माइनस हुआ तो 34,000। इधर माइनस करो, 23 लाख में 42,000 और 14,000 दोनों को माइनस करो सर 22,44,000। चलिए ये तो बन गया। अब इधर 20,000 माइनस 30,000 प्लस 43,000 कितना आया? 33,000। साफ साफ लिखो 33,000। और देखो सर इसका तो हो गया है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो ही गया है। क्या इधर कोई है? इसको हमारे को इसमें प्रॉफिट आता है, अभी बाकी है, हो गया। चलिए अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जोड़ो 22 लाख प्लस 4 लाख 26 लाख 84,000। सर 26,84,000 जोड़ करके आया। हम बोले माइनस करो और निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर पीएल में। फिर जोड़ेंगे सर 7,34,000। हम बोले अच्छा, जोड़ करके आया 7,34,000। इधर भी लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, आप लिखिएगा बाबू। और फिर फाइनली प्रॉफिट निकालेंगे जो कि कितना आएगा? 1,73,000। क्या लिखेंगे? 2 नेट प्रॉफिट 1,73,000। ये नेट प्रॉफिट जो निकला है वो कहां प्लस हो जाता है? कैपिटल में। $1,73,000। चलो इसका प्लस माइनस करें, 16,20,000 में माइनस करेंगे 1,20,000, उसमें माइनस करेंगे 40 और फिर प्लस कर देंगे 1,73,000। सर 16,33,000। अब अगर सब कुछ सही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। जोड़ के देखो, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। सर 23,80,000। ये था 20 नंबर का सवाल, जो कि सर दिखे कितना भी बड़ा, सवाल देख के डरने का नहीं, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सर हम लोग रट के सीखे ही नहीं है एडजस्टमेंट। हम लोग तो एंट्री पास कर लेते हैं और फटाक से पोस्टिंग कर देते हैं। सर क्या ये हर बार करना पड़ेगा? हम बोले नहीं, आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऐसे ही आता है, लेकिन जब फंस जाइएगा किसी जगह में तो एक बार सोचिए कि एंट्री क्या होता है। एंट्री करिए, फिर पोस्टिंग कीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। और जिस नियम से हम बता रहे हैं उस नियम को फॉलो कीजिएगा तो कभी गलत बनेगा ही नहीं। बात समझ में आती है? आज का क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।